नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 28 का अखाड़ा। जैसा कि आज मतदान हो रहा है और 28 सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 19 जिलों के 28 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहे हैं। वोट करने बड़े बड़े दिग्गज पहुंचे हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वोट करने पहुंचे और छत्तीसगढ़ की एक सीट पर वोटिंग चल रही है, मरवाही सीट पर। और इस तरीके से मध्य प्रदेश की बात करेंगे, कुल 63,67,000 मतदाता हैं। 355 प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मुरैना की है, जहां पर अभी कुछ ही देर पहले फायरिंग हुई है। आपको बता दें, मुरैना में जैसा कि कई सारी घटनाएं तो सामने आ रही हैं, लेकिन इलेक्शन के दिन जिस दिन मतदान हो रहा है, यदि उस दिन फायरिंग हो जाए तो खबर तो बनती है। और ये काफी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जब इलेक्शन होते हैं तो तमाम जो शस्त्र होते हैं वो कब्जे में ले लिए जाते हैं प्रशासन के, और प्रशासन कब्जे में ले लेता है। उसके बावजूद फायरिंग हो रही है। और संवाददाता अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, पूरी जानकारी दें। अभी आज मतदान हो रहा है और शस्त्र चल जाना, बंदूक चल जाना बहुत आश्चर्यजनक है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के इनपुट मिल रहे थे उसके बाद अब ये खबर निकल कर आई है कि मुरैना के सोमावली जो विधानसभा सीट है उसी से लगा हुआ जतावरा का इलाका है, जहां पर पोलिंग बूथ के पास फायरिंग की गई है, गोली चली है और इसमें बीजेपी और कांग्रेस के शामिल होने की बात कही जा रही है। उसके बाद तमाम जो पोलिंग बूथ है वहां पर सुरक्षा बल को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस फायरिंग में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। और इस पूरी घटना के बाद जो संबंधित पोलिंग बूथ था वहां पर कुछ देर के लिए वोटिंग को रोका गया है, लेकिन अभी खबर मिली है कि दोबारा वहां से वोटिंग शुरू हुई है। पुलिस के जो तमाम जवान है वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर मुरैना की ये बड़ी घटना निकलकर सामने आई है। और सब इससे पहले भी एक मुरैना के ही दिमनी विधानसभा सीट पर एक कार को तोड़ने की खबर निकलकर आई थी। यहां पर जो है प्रदेश के शिवराज सरकार के मंत्री हैं इंदल सिंह कंसाना। एक मिनट, कंसाना लाइव है तो हम उनसे जानेंगे। मंत्री जी हैं यहाँ पर, तो इंदल सिंह कंसाना है, मंत्री हैं शिवराज सरकार में, पीएचई मंत्री हैं और यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या पोजीशन है। मंत्री जी, एक तो अभी घटना आई है कि जतावरा में गोली चली। कोई गोली नहीं चली। हाँ। कोई गोली नहीं चली है वहाँ। ये सब गलत बात है। मेडिकल रिपोर्ट के बाद सत्यता सामने आ जाएगी। लेकिन मुरैना में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण है चुनाव, पूरी जगह पूरी तरह शांतिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं। वोटिंग का प्रतिशत आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुरैना शहरी इलाके में तो बहुत धीमी गति से हो रही है वोटिंग। जी। नहीं, ये मतदाता का उत्साह है, ये मतदाता का उत्साह है और बड़े उत्साह से वोट डाल रहे हैं और विकास के नाम पर लोग वोट दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वोटिंग हो रही है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अपने मत का उपयोग होना चाहिए। ज्यादा उत्साह है तो ज्यादा वोट लोग। कहीं से कोई ईवीएम वगैरह को लेकर कोई शिकायत आई हो? कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। आपने अपने वोट का इस्तेमाल कर लिया क्या? मैं अभी आके चल रहा हूँ। पहले मेरी यहाँ हमारी कुलदेवी हैं, उनके दर्शन करूंगा, उसके बाद में लौट के यहाँ मतदान करूंगा। तो इंदल सिंह हैं जो कि मंत्री हैं शिवराज सरकार में, अपने वोट का इस्तेमाल वो करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे जो ग्रामीण इलाकों में वोटिंग को लेकर है। ये शासकीय प्राथमिक विद्यालय जहां पर वोटिंग का जारी है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर कराया जा रहा है। मास्क जो है वोटर यहाँ पर जो आ रहे हैं उनको मास्क का वितरण किया जा रहा है, ताकि कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन हो सके। हालांकि यहाँ पर किसी तरीके से कोई वेटिंग रूम या बैठने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी कोविड-19 से किस तरीके से बचाव। बिल्कुल अनुराग, लगातार नजर बना के रखे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस तरीके से फायरिंग हुई है। मंत्री जी से जब बात की गई तो उनका ये कहना था कोई फायरिंग नहीं हुई। जब पूछा गया कि बहुत धीमी गति में वोटिंग चल रही है, कम लोग पहुंच रहे हैं, तो उनका बोलना था कि ये जनता का उत्साह है। अब जरा समझिए आप कि मंत्री जी अपनी धुन में हैं। हालांकि कुलदेवी के दर्शन करने जा रहे थे, उसके बाद वो मतदान करेंगे, लेकिन वाकई में जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही कम संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। तो एक बड़ी बात यह भी है कि जनता थोड़ी सी प्रभावित भी है इस बात से लेकर। जैसा कि आपने सुना था कुछ देर पहले जब संवाददाता बात कर रहे थे जनता से जो वोट डालने पहुंचे हुए हैं कि आप दोबारा वोट डालने आए हुए हैं, तो आपके मन में क्या है? तो उनका ये कहना था
कि हम पहले वोट डाल चुके थे, दोबारा वोट डालने आए हैं, जिनको हमने जिताया था वो तो अब फिर से चुनावी मैदान में आ गए हैं दूसरे पाले में जाके। तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी थोड़ा सा दुख भी है, कहीं खुशी भी है, किसी को निराशा भी है। इस तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं जनता के पास से निकलकर सामने आ रही है, जो कि न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। अब ये बहुत अहम है, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि दोबारा वोटिंग करनी पड़ रही है तो कोई भार है। बिल्कुल आप पहुंचे, उतने उत्साह के साथ पहुंचे। आप जिसे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं आप उसे चुने और एक बार फिर से मजबूत सरकार बनाने की कोशिश करें। ध्यान रखें आपके जो मुद्दे रहे हैं, आपके जो प्रभाव, जो आपका क्षेत्र है वहां पर नेताओं का कितना प्रभाव है, नेता कितना काम कर चुके हैं, नेता कितना काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं, आप अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं और उस हिसाब से आप वोट करें और वोट जरूर करें, उसे खाली ना जाने दें। 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर आज मतदान चल रहा है और ये मतदान बहुत अहम है, खासतौर पर चाहे महिलाओं को लेकर हो, महिला सुरक्षा की बात हो, एजुकेशन को लेकर हो, युवाओं की बात हो। तो चलिए सीधे रुख करते हैं भोपाल का, जहां से हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले